बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वीज़ा इन्फो चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मेरा 1K कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग आइंदा भी मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे इसी तरह, ताकि जो है वो मेरा चैनल इसी तरह ग्रो करता रहे और आप लोगों को मेरे थ्रू से हेल्प मिलती रहे। आज के दिन का हमारा मकसद है, मैं आपको ये बताऊँगा कि आप लोग जो हमारे दोस्त बहन भाई गल्फ़ मलिक में रहते हैं, अरब कंट्रीज़ में या किसी भी और कंट्री में, वो लोग वहाँ से किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा अगर अप्लाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे बहरीन से, सऊदी अरब से, दुबई से ये पिछले एक वीक में बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेज आए हैं दोस्तों के जो ये जानना चाह रहे हैं। तो मैं फ़र्दन किसी एक को नहीं बता सकता था, बारी बारी बताता तो वो ज़्यादा मेहनत हो जानी थी। तो मैंने सबसे वादा किया था कि मैं उनको एक वीडियो बना दूंगा जल्द से जल्द, तो उसमें वो देख लेंगे। तो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेशन आगे फैल सके उतनी फैले। तो चलें अपने मकसद से चलते हैं कि पाकिस्तान में तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा बैंक अकाउंट ओपन करवाना बड़ा मुश्किल काम है। बैंक अकाउंट हर पाकिस्तानी नहीं लाइक करता ओपन करवाना, कि वो उनके बहुत सारे, हर बंदे के अपने ख्यालात होते हैं। तो जो दूसरे गल्फ़ ममालिक हैं, सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, तो इन ममालिक में जब यहाँ से पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं तो या तो बिज़नेस वीज़े पे जाते हैं या फिर वर्क परमिट पे जाते हैं। जो वर्क परमिट पे जाते हैं या बिज़नेस वीज़े पे जाते हैं उन सबको वहाँ पे ऑलमोस्ट सबको ही बैंक अकाउंट ओपन करवाना लाजम होता है, क्योंकि वहाँ का कानून है कि उनकी जो पे है वो बज़रिया बैंक अकाउंट ही आती है, जहाँ तक मेरे इल्म में है। तो उनके लिए ये बहुत एक अच्छी बात है, उनके लिए मुश्किलात थोड़ी सी कम है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है, जितने भी लोग जो है वो अरब कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनके बैंक अकाउंट ओपन होंगे। जो यहाँ पे कंपनी के वीज़े से गए हुए हैं उनके पास कंपनी उनको एक लेटर देती है जिसके ऊपर उनकी पे वगैरह लिखी होती है। वो पे सारी जो भी उस लेटर के ऊपर लिखी होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर के ऊपर, वो उनके अकाउंट में आती है, ठीक है। और उसके बाद वो उस अकाउंट से वे अपनी यूज़ करते हैं। अगर आप अपना अकाउंट नहीं यूज़ करते तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से यूज़ करना शुरू कर दें। आपकी जो पे है वो आपके अकाउंट में आए और आप अकाउंट से उसको यूज़ करें। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि आगे तो पैसे आपने करवा के पाकिस्तानी अपने कंट्री में भेज देते हैं, इंडिया या बांग्लादेश, तो आपने नेक्स्ट टाइम से थोड़े से कम पैसे निकलवाने हैं। यानी कि जो आपको ज़रूरत है दुबई में आपने वो ही उस अकाउंट से यूज़ करने हैं। बाकी 3-4 महीने पैसे घर नहीं भेजेंगे तो मेरे ख्याल से गुजारा हो जाएगा। इस चीज़ पे आप लोगों ने, अगर भेजते हैं तो थोड़ा कम भेजना शुरू कर दें और अपने आगे के जो है वो सफ़र को देख के। तो आपके अकाउंट में पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपया होगा तो वो इनफ है। पाकिस्तान में तो ज़्यादा हो तो मानते हैं उस चीज़ को कि ठीक है, लेकिन आपके उधर के अकाउंट में 6 से 7 लाख पाकिस्तानी होगा तो वही इनफ है। और उसके बाद आपने अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उससे आपने NOC लेना है। जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगे होंगे तब उस NOC में कंपनी आपको ये लिख के देगी कि ठीक है जी, हमारा मुलाजिम है, इतने अरसे से यही इस काम पे हमने इसको रखा हुआ है, इतनी इसको हम पे दे रहे हैं और हमें मालूम है कि ये बंदा 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए आपके कंट्री को विज़िट करना चाहता है, हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ये वापस आके अपनी जॉब चलाएगा, अपनी जॉब करेगा। तो बस आपको ये चीज़ें चाहिए हैं और अपना वीज़ा फॉर्म फिल करना है, एयर टिकट और होटल बुकिंग लगानी है और अपनी तरफ से एक लेटर लिखना है वाइट A4 साइज़ के पेपर के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने सब लिखना है कि हम लोग पाकिस्तानी है या इंडियन है या बांग्लादेश से हैं, तो हम लोग जहाँ पे फ़लाँ कंपनी में इतने अरसे से जॉब कर रहे हैं या पहले हम फ़लाँ कंपनी में थे, हमने चेंज की है। तो इस तरह करके आप लोगों ने वो लिखना है। अगर आप वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जो है वो किसी भी गल्फ़ कंट्री में बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे बिज़नेस अकाउंट होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ बिज़नेस अकाउंट ओपन करवाना बहुत ही मुश्किल है। आपका अगर इंडिविजुअल अकाउंट भी होगा तो वो चल जाएगा, इनफ होगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर आप या कंपनी में पार्टनर शरीक होंगे या फिर आप जो है वो आपने कोई और सोर्स किया हुआ होगा। अगर तो आप पार्टनर हैं या आपने कोई और सोर्स किया हुआ है जिसमें आपका ये पता चल रहा है कि आपने कंपनी में पार्टनरशिप की हुई है, आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं। देखें, आपने वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीलांस वीज़ा ले लेते हैं, यानी कि जाके किसी कंपनी से वीज़ा ले लिया और उस कंपनी में काम नहीं करते। आपकी पे जितनी भी लिखी हुई है वो उस अकाउंट में आती रहती है।
तो जो काम करते हैं उनके लिए भी है, जो काम नहीं करते यानी कि जो अपना फ्रीलांस काम करते हैं, जो आज़ादाना तौर पर काम करते हैं, उनके लिए भी है। जो अगर आप आगे जाने का मंसूबा बनाए हुए हैं तो आप लोगों ने अपनी जो पे है वो ज़्यादा रखवा लेनी है, ठीक है। यानी कि अमूमन अगर पे होती है 2000 दिरहम या 3000 दिरहम, तो आपने 5000 दिरहम या 7000 दिरहम रखवा लेनी है। बाकी पैसे अगर आप वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने पास से भी दे सकते हैं, पे अपने पास से रखवा लें, जैसे कि सब करते हैं, पे अपने पास से रखवा लें। फिर जो ज़रूरत है वो उसमें निकाल लिया। 3-4 महीने आप लोगों ने अगर 5000 रुपये रखवाई हुई है, 5000 जमा करवा के 2000 यूज़ कर लेना, 3000 पड़े रहने देना। नेक्स्ट मंथ फिर 5000 जमा करवा के 2000 निकाल लेना है और 3000 पड़े रहने देना है। तो उससे ये होगा कि जो आपकी 3 या 4 महीने की जो सेविंग होगी वो अकाउंट में नज़र आ रही होगी कि ये बंदा 2000 यूज़ कर लेता है, 3000 इसके अकाउंट में पड़ा रहता है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी, अगर आप फ्रीलांस अपना बिज़नेस करते हैं तो भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। जो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं बाउंड, यानी कि अगर आपके पास 20,000 30,000 दिरहम है पड़ा हुआ, तो आप अपने अकाउंट में हर मंथ आप 5000 या 6000 दिरहम जमा करवाएं। उसमें से आप कुछ यूज़ कर लें जो आप उसको बता सकें कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ। उसमें से मुझे 6000 मंथली बच जाता है, जिसमें से मैं जो है वो 2000 यूज़ कर लेता हूँ, 4000 पड़ा रहता है। आपने 6 महीने की या 4 महीने की उसमें सेविंग उसको दिखानी है अपने बैंक अकाउंट में। अगर तो आप पार्टनर हैं या कोई और सिस्टम है आपका, तो फिर आपने कंपनी के लेटर पैड पे लिखना है। कंपनी की तरफ से एनओसी भी हो जाएगा और आपकी रिक्वेस्ट लेटर भी बन जाएगा कि भाई ये बंदा है, ये पार्टनर है। अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो कि आपकी पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट होंगे, अपने पासपोर्ट की स्कैन्स लगानी है। इसी तरह जो बंदे जॉब कर रहे हैं उन्होंने भी कंपनी की तरफ से एनओसी ले लेना है और अपनी तरफ से वाइट पेपर के ऊपर एक रिक्वेस्ट लेटर बनाना है और एक जो है वो अपना ट्रैवल शेड्यूल दे देना है उसको कि मैं फ़लाँ तारीख को जाऊँगा, फ़लाँ तारीख को वापस आ जाऊँगा। और आपने जो अपना कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो अपने साथ लगाना है और एनओसी के साथ। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वैसे तो आप वेबसाइट से चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे क्या अमेरिका कनाडा, वो मेरे ख्याल से अमेरिका की तो अपनी कौंसलेट है वो अलग से डील करती है, कनाडा भी अलग से ही डील करती है, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो आपको VFS से ही काम करवाना पड़ेगा। उसकी अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी। वहाँ जाएंगे तो वो आपको आपके डॉक्यूमेंट भी चेक कर लेंगे और आपका वीज़ा भी जो है वो आगे प्रोसीड करवा देंगे। जो है वो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है वो कंपलसरी है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी वीडियोस में बताए हुए ऑलमोस्ट सारे सेम है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ये जो पे वाला अकाउंट है इसको मेंटेन करना है और एनओसी लेटर लेना है कंपनी से। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई फजूल चीज़ साथ में नहीं लगा देनी। ये पाकिस्तान के लिए ही होता है कि आपने जो चीज़ मुंह उठा के लगा रही साथ, दूसरे कंट्रीज़ में वो एतबार करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने अपनी इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत रखा हुआ है। तो आपका कोई फजूल चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसमें बता देंगे तो ऑनलाइन ही चेक कर लेंगे आपका कि ये बंदा वाकई ही इस कंपनी में जॉब कर रहा है कि नहीं। वो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।